हेलो, क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड 20 tan a is equal to 21, then the value of 5 sin a minus 2 cos a upon 4 cos a minus 5 upon 7 sin a is। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो ए बोल रहा है कि ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ए मतलब होता है कि एंगल, यानी जिसको हम थीटा भी बोल सकते हैं। तो जो थीटा की जो वैल्यू लाई करता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से क्वाड्रेंट बना सकते हैं, इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेंट बना सकते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है ये 0 डिग्री से शुरू होता है, 0 और 360 यहाँ रिप्रेजेंट होता है। यहाँ 90 डिग्री होगा, या 180 डिग्री होगा, यहाँ 270 डिग्री होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट किसके किसके बीच आ रहा है, 180 और 270 के बीच में आ रहा है। ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। अब ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की वैल्यू, यानी साइन से लेकर कॉट तक की वैल्यू, यानी साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, सबकी वैल्यू, ऑल सबकी वैल्यू पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू पॉजिटिव होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑल स्कूल टू कॉलेज, हम लोग एक ट्रिक अपनाते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज। स्कूल, स्कूल मतलब हो गया कि साइन, और साइन का जो रेसिप्रोकल है, यानी साइन का उल्टा कौन सा, कॉसेक, ये दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगा। ऑल स्कूल टू, टू मतलब टी फोर टैन हो जाएगा और टैन कॉट हो जाएगा, यानी टैन और कॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव क्या होगा, ऑल स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज का मतलब कॉस हो गया और कॉस का जस्ट अपोजिट सेक हो गया। ठीक है, तो हमें तो इन तीनों से कोई मतलब ही नहीं है, हमें किस से मतलब है, हमें थर्ड क्वाड्रेंट से मतलब है। थर्ड क्वाड्रेंट में ए लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में ए लाई करता है, तो टैन और कॉट केवल पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगा। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें दे रखा है कि 20 tan a, यानी कि 20 tan a इज इक्वल टू 21 दे रखा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि tan a इज इक्वल टू 21/20। ठीक है, अब tan a इज इक्वल टू 21/20 लिख रहे हैं हम, tan की जगह पर, tan a की जगह पे sin a बटा cos a लिख सकते हैं। sin a बटा cos a बराबर 21/20 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्टली हम वैल्यू लेंगे, sin a की जो वैल्यू लेंगे वो 21 लेंगे और cos a की जो वैल्यू लेंगे वो 20 लेंगे। लेकिन अगर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर वो लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो दोनों की जो वैल्यू होंगी वो निगेटिव होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कि इस वैल्यू को डायरेक्टली इसमें पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भी दिया हुआ है हमें, ये जो भी दिया हुआ इक्वेशन, इसमें कोई भी वैल्यू में स्क्वायर नहीं है, इसकी वजह से हम डायरेक्टली इसी वैल्यू को उठाकर इसमें पुट कर सकते हैं। अगर इसमें कहीं भी साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर इस तरीके की दिया रहता है तो फिर हम लोग डायरेक्टली इस वैल्यू को नहीं पुट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर नहीं है तो फिर इस इक्वेशन में हम डायरेक्टली इसी वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर सकते हैं और आंसर करेक्ट पा सकते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करेंगे इस चीज़ को। तो 5 sin a है, 5 इंटू साइन a का वैल्यू है 21, जो कि माइनस में जाएगा तो -21 हो जाएगा। -2 इंटू कॉस a, तो cos a यानी कि -20 यहाँ पर लिख लेंगे, बटे में क्या लिखेंगे, बटे में होगा 4 इंटू कॉस a -20 और -5 इंटू साइन a, 5/7 इंटू साइन a है, यानी साइन a मतलब -21। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो -105 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस में प्लस होगा 40, बटे में कितना हो जाएगा, -80 और यहाँ पर 7 या 21 कट जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा तो 15, यहाँ पर हो जाएगा -65, बटे में हो जाएगा -65, कट कर कितना आ जाएगा 1। तो ये जो वैल्यू आएगा, जो करेक्ट आंसर आएगा वो 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन की आंसर। थैंक यू।